बात करेंगे सवाल नंबर 104। इसमें कहा गया आकाश का पर्यायवाची शब्द, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शून्य। आकाश के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि नभ, व्योम, यहाँ लिख देता हूँ, और एक शब्द होता है गगन, अंतरिक्ष, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक। ये सारे शब्द जो हैं आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब आकाश के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, आप लोग इसके पहले वाली वीडियोस में जाकर इसके पहले वाली वीडियोस यानी वीडियो नंबर 10 का अंतिम सवाल देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से बात किया है। बात करें प्रश्न नंबर 105। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है। पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पखेरु। अब यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन बहुत छोटी चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं देना आपको। तो सवाल नंबर 105 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा सी यानी कि पखेरु। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि दोस्तों पखेरु जो शब्द है ये पक्षी का पर्यायवाची है, और इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे एक शब्द है खग, खग। एक शब्द हो जाएगा विहग, ठीक है, ये है, ध्यान देना। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ कि क्या होता है कि स्क्रीन पर राइटिंग उतनी अच्छी से आती नहीं है। और एक शब्द होता है नभचर। क्या होता है? नभचर, नभचर, ठीक है, ये सब ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द है प्राणी, ठीक है, प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, ये जो सारे शब्द हैं, और या फिर जीवन, ये जो सारे शब्द हैं जीव के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। कौन कौन शब्द? जैसे कि प्राणी, प्राण, चैतन्य, ठीक है, जीवन, ये जो सारे शब्द हैं जीव के पर्यायवाची होते हैं। 106 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। या नहीं पूछा गया, ध्यान देना। ऐसे सवालों पे विशेष तौर पे ध्यान दिया करो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंक, ठीक है। तो अंक जो है ये दिनांक का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, यानी कि तारीख, तिथि और मिति, ये जो तीनों शब्द हैं ये दिनांक के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर कभी भी पूछे कि दिनांक का पर्यायवाची क्या मिति होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, इसका पर्यायवाची और मिति होता है। बात करें प्रश्न नंबर 107 के बारे में। इसमें कहा गया कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा। 107 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदन होगा, ठीक है। अब कामदेव के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके, लेकिन फिर भी बात यहाँ पर हम लोग जरूर करेंगे। मैं कुछ शब्द बोलूँगा और कुछ शब्द लिखूँगा, ठीक है। अब जैसे कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द होता है अनंग, यहाँ लिख देता हूँ, अनंग होता है, ठीक है। एक शब्द होता है मयन, एक शब्द होता है मनोभव, एक शब्द होता है केतन, एक शब्द होता है मदन, एक शब्द होता है मनोज, एक शब्द है रतिपति, एक शब्द है रतिनाथ, एक शब्द है कामग, यहाँ मैं लिख देता हूँ कामग, ठीक है। एक शब्द होता है मकरध्वज, एक शब्द होता है पंचशर, पंचशर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पंचशर, ठीक है। एक शब्द होता है कंदर्प, यहाँ पर कंदर्प मैं लिख दे रहा हूँ, कंदर्प, ठीक। और एक शब्द होता है मार, एक शब्द होता है अश्मर। ये जो सारे शब्द हैं दोस्तों ये कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है मोहन, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ये दोस्तों कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पर शब्द सोम, ये अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द है सचिवपति, ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 108 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या नहीं पूछा गया है। सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कामपाल। तो कामपाल जो शब्द है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब रतिनाथ और कामग और साथ ही साथ डी में यानी कि अनंग, ये तीनों जो शब्द हैं कामदेव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कामदेव ऐसा शब्द है जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान देना, इसको याद कर लेना। 109 में कहा गया है कि कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दामिनी। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दामिनी। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसमें से एक शब्द है विद्युत, एक शब्द है क्षण प्रभा, क्षण प्रभा, एक शब्द है चपला, एक शब्द होता है बिजुरी, बिजुरी, ठीक है। एक शब्द होता है प्रभा, एक शब्द होता है दीप्ति, ठीक। यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है। एक शब्द होता है दामिनी, एक शब्द होता है चंचला, ठीक है। एक शब्द होता है सौदामिनी, सौदामिनी, ठीक है। ये सब सारे शब्द हैं, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है ए वाले में, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये रात का पर्यायवाची होगा, ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द बी में है तनया है, तो दोस्तों ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका?
पुत्री का, ठीक है। एक शब्द है रमणी, तो दोस्तों ये स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। 110 में पूछते हैं कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 110 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौदामिनी। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 111 में, फिर ये पूछा गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब बिजली के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कामदेव सिंह और बिजली, ऐसे तमाम सारे शब्द, और आकाश, ये सब कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये सवाल, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि, एक मिनट, वितुंडा। इसका मतलब ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब दामिनी, चंचला और तड़ित, ये जो तीनों शब्द हैं बिजली के पर्यायवाची हो जाएंगे। 112 में कहा गया दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है। तो 112 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीप्ति, ठीक। 113 में कहा गया कि दर्पण का पर्यायवाची शब्द है। तो 113 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारदर्शक। तो पारदर्शक जो शब्द है ये दर्पण के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि शीशा, आयना, प्रतिबिंबक, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये दर्पण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बात करें प्रश्न नंबर 114 के बारे में, इसमें कहा गया ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर 4 शब्द हैं, देख सकते हैं। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केकी। दोस्तों जो केकी शब्द है मोर का पर्यायवाची है, इसके पहले वीडियोज़ में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। और जबकि केतु, पताका और निशाका, ये जो तीनों शब्द हैं ये ध्वज के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 115 के बारे में, इसमें कहा गया केतु का पर्यायवाची है। तो 115 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ध्वज, ठीक है, ये ध्यान देना। और देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया। एक सवाल और जान लेते हैं। इसमें कहा गया है 116 में कि बहन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। 116 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सहोदर। तो बहन के पर्यायवाची कई सारे शब्द होते हैं, उसमें से एक शब्द है सहोदर, एक शब्द है भगनी, ठीक है, भगनी, ठीक है, ये ध्यान देना। और एक शब्द है बांधवी, ठीक। एक शब्द होता है दीदी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, थोड़ा हार्ड है, उसको भी ध्यान देना, सहगर्भिणी, ठीक है। शायद मैंने भी कुछ गलत उच्चारण किया, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे एक शब्द है तनुजा, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। और सादरुल हो जाएगा सिंह का पर्यायवाची, और ईला हो जाएगा सरस्वती का पर्यायवाची। सर इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, सरस्वती, ठीक है, ये ध्यान देना। एक सवाल और जान लेते हैं। 117 में कहा गया शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षक का पर्याय नहीं, यानी इन चारों में कौन सा ऐसा शब्द है जो शिक्षक का पर्याय नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वक्ता। तो वक्ता इसका पर्यायवाची नहीं होगा, किसका, शिक्षक का। जबकि अध्यापक और प्रवक्ता और व्याख्याता, ये जो तीनों शब्द हैं ये शिक्षक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। शिक्षक के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि गुरु और आचार्य। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।